जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। तीन बड़े मजे की खबरें हैं आपके लिए। एक तो ये है कि वो जो शहबाज गिल साहब जो इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट चैलेंज किया करते थे, जो तलवारें सौंध कर जनरल बाजवा के खिलाफ खड़े थे, जो हकीकी आज़ादी से कम पर बात नहीं करते थे, जो अमेरिका के खिलाफ जंग आज़ादी के लिए किसी वक्त भी निकल पड़ते थे, उनकी दलेरी, उनकी शुजात का ये आलम है कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब जिस वक्त वज़ारत आला से फारिग हुए, उन चंद घंटों के वक्फे के लिए शहबाज गिल साहब अस्पताल के VVIP वार्ड से गायब ही हो गए। और किस्सा यहां पे खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद जैसे ही अदालत ने परवेज इलाही साहब को रिलीफ दिया, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, वो उसी बर्क रफ्तारी के साथ अस्पताल में दाखिल हो गए VIP वार्ड के अंदर, और वहां बैठकर कराहने लगे और कहने लगे कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा मारा गया, अभी तक मेरे जख्म ठीक नहीं हो रहे, लेकिन हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे। ये तो इनका हाल है। ये वाकया क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज एक टेलीविजन इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने अपनी ऑडियो लीक्स का बरमला एतराफ किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑडियो गलत है, ये ऑडियो सही है, इसका फोरेंसिक कराना चाहिए, ये मेरे खिलाफ साजिश है, और ये डिजिटल मीडिया पे जो वायरल हुई ये किसने वायरल की। नहीं, उनके कंसर्न कुछ और थे। उन्होंने कहा देखिए, ये जो पता नहीं 66% बच्चे जो हैं वो 28 साल से कम उम्र है, वो जब इस तरह की ऑडियो सुनते हैं तो उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। देखिए उनके अखलाक कितने ख़राब हो जाते हैं। और फिर वो जो रियासत मदीना बनानी थी उसके अंदर तो फिर नौजवानों का जहनी मयार ये नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा ये नहीं कहा कि भाई ये मेरे से गलती हुई, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पे आई नहीं खान साहब। उन्होंने कहा नहीं, ये जो ऑडियो लीक्स है ना, ये नौजवानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी वो 50 साल से ऊपर के उम्र के अफराद या 40 साल से ऊपर उम्र के अफराद जो है वो तसल्ली से सुने, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं खराब होने चाहिए। वो सोशल मीडिया पे बड़े मज़े की बात चल रही है कि जो है ना, आपको वालिदैन को पता नहीं होता कि बच्चे मोबाइलों पे क्या कर रहे हैं। और खान साहब की जब ऑडियोज आई हैं तो उसके बाद लतीफ़ा ये मशहूर है कि बच्चों को नहीं पता होता कि बुजुर्ग अपने कमरों में क्या कर रहे हैं। तो ये तो उनका मामला है ऑडियो लीक्स का। ये एक तरह का एतराफ़ भी है कि भाई ये मैंने किया, और ये बच्चों तक पहुंचाना बहुत गलत बात है। तीसरी बात ये है, वो किसी जरिए से पता चली है और अंदर के जरिए से पता चली है। खान साहब ने कोई मीटिंग की आज, और वो जाहिर है पंजाब असम्बली का रोना रोया होगा, और इधर से बंदे तोड़ने, उधर ये वो तहरीक इंसाफ के कारकुन भी थे, और वो कारकुन अचानक आपस में थपड़ो थपड़ी हो गए, चपेड़े चपेड़े खूब लाते मुक्के घूसे चले हैं। और ये खान साहब की मौजूदगी में ये मुजाहरा हुआ है। और इससे पता चलता है कि वो जो एक लीडर की रिस्पेक्ट होती है, वो जो पूरे सबको कमांड करता है, और वो जो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत डिमांड नहीं की जाती, कमांड की जाती है। तो वो जो लोग अगर आपके सामने चपेड़ो चपेड़ी हो रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि अब इज्जत कमांड नहीं की जा रही, अब रिस्पेक्ट जो है मिल नहीं रही। वरना तो लीडर बैठा हो तो कारकुनों की जरूरत नहीं होती कि इस तरह की बात करें। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब से बात शुरू करते हैं। शहबाज गिल साहब, आपको पता ही है ना कि क्या दलेरी के मुजाहरे करते थे, और दबा के जनाब ऐसे ऐसे दावे करते थे जैसे अमेरिका को नीचे गिरा के उसके गर्दन के ऊपर घुटना रख देना है शहबाज गिल ने। इतना दलेर, और फौज को ललकार दिया, कह दिया कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ हैं, ये ऊपर वाले कौन से नान बेचते हैं। इतनी दलेरी की बातें करते थे। और जब अपने पे पड़ी तो फिर ऐसे फ्रॉड किए गए
कि खुद वीवीआईपी वार्ड में इलाज के लिए बैठे हैं, अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, आराम का रखी हुई है, एक कमरा जैसे लोगों ने जो है पार्लियामेंट लॉजेस में भी रखा होता है, घर भी रखा होता है, तो वहाँ पर सियासी बयानिए के लिए, मुलाकातों के लिए, आय करने के लिए एक वो कमरा है। और डॉक्टर नौमान अजीज साहब हैं और फिर जो बाकी डॉक्टर हैं उन्होंने विजिट किया। हुआ ये कि उन्होंने विजिट किया जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रहे, वो चंद घंटों का मामला था। रात को 2 बजे के करीब डी नोटिफाई हुए, अगले दिन अदालत ने उन्हें दोबारा रिलीफ दे दिया, पूरे इख्तियार के साथ वज़ीर आला बना के कहा जी लो जी अब हमारे सरों पर नाचो और लूटो पंजाब को। तो वो लूटने में तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये छोटे हरकारे हैं ना शहबाज गिल, कभी क्या इनकी शान थी, चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे और वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है ऐसे ऐसे नारे लगाते थे कि दिल दहल जाता था। पता नहीं कि ये जो है हलाकू खान, चंगेज खान इनको शिकस्त दे के आएंगे। और उधर परवेज इलाही साहब वजारत आला से हटे हैं, उधर गायब। और डॉक्टर गए हैं विजिट करने, उन्होंने कहा यार हम जरा विजिट करके देखें वीवीआईपी मरीज का हाल क्या है। और वो जनाब पूरा स्कॉट जाता है डॉक्टरों के साथ, बाकी स्टाफ, नर्सेज का, दवाइयों वाले अलग, खुराक वाले अलग, सांस की नाली वाले अलग और बाकी नालियों वाले अलग, सारे जाते हैं। वो मरीज ही गायब हो गया, मरीज ही गायब हो गया। और फिर रिपोर्ट हुई अस्पताल में, तो ये बड़ा सीरियस क्राइम है, क्योंकि वो बकौल उनके तो बड़े संगीन किस्म के उनके जिस्म पर जो अजाब के निशानात हैं, तो वो जो है ना वो तो कई सालों तक मुंतमिल नहीं हो सकते। अभी तो 4-6 महीने हुए हैं। तो वो मरीज कहाँ गायब हो गया, सारे अस्पताल में ढूंढिया पड़ गई। या अल्लाह, इतना इम्पोर्टेंट मरीज और पूरे मुल्क में मशहूर है, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी मार पिटाई हुई है, वो मरीज ही गायब है। ढूंढते ढूंढते रहे बेचारे अस्पताल, अमला, स्टाफ सारा शहबाज गिल साहब को तलाश करता रहा। शहबाज गिल इस तरह गायब जैसे भूसे में सुई गायब हो जाती है, नहीं मिल रहे। और वो चंद घंटे गायब ही रहे। अस्पताल वालों को बड़ी फिक्र हुई कि भाई किसी ने अगवा कर लिया, खुदा न खास्ता कोई मार तो नहीं दिया, कोई उनके लिए बड़े मसले होते हैं ऐसी बातों के। खैर जब वो वज़ीर आला बने, अदालत ने रिलीफ दिया, तो वो जो डॉक्टरों का अमला और वो जो वीवीआईपी ड्यूटी पे लोग थे, उन्होंने देखा खरामा खरामा हंसते गाते मुस्कुराते शहबाज गिल साहब अपने कमरे में विराजमान है। और उन्होंने कहा हूं करो मेरा इलाज, अब करें जी मेरे साथ क्या, देखें कितने मुश्किल हालात में मैं रह रहा हूं। तो फिर वो वहां पर दोबारा दस्तयाब हो गए। अजीब सी कहानी है ना, लेकिन ये बस तहरीके इंसाफ की हर कहानी ऐसी ही निकलेगी। ऑडियो लीक्स की भी सुन लें। खान साहब ने कहा जी ये ऑडियो लीक्स 66% लोग, बच्चे जो हैं ये 28 साल से कम उम्र है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद ये देखिए सोशल मीडिया पे वायरल करा दी, कितनी गंदी बात है। अब वो बच्चों तक वो ऑडियो पहुंच गई है, अब वो बच्चे सुन रहे हैं, फिर बच्चे तो बच्चे हैं, वो फिर आगे शेयर भी कर रहे हैं। तो वो किसी दिन तहरीके इंसाफ के जलसे में भी किसी ने चला देनी है, वो डीजे बट नहीं चला देनी है, उसके पैसे नहीं अगर दिए ना उसी ने चला देनी है। तो ये उनको फिक्र इस बात की है कि ये बच्चों तक पहुंच गई है, जिससे बच्चों का अखलाक खराब हो रहा है। देखिए ना, समाजी बुराइयां, हालात, अखलाक, रियासत मदीना, और फिर ये जो है अमर बिल मारूफ, और फिर ये ऑडियोज, और फिर ये सारा मामला बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। यानी अगर किसी से ऐसी गलती सरजद हो गई है, आदमी अपॉलोजेटिक होता है, आदमी को अपने किए पे शर्मिंदगी होती है। लेकिन खान साहब शर्मिंदा नहीं है। खान साहब को दुख ये मारा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो गई है। और आखिरी खबर भी आज की है कि वो जो है एक इजलास हुआ, इजलास तहरीके इंसाफ के साथ खान साहब ने शुरू किया होगा कि मैं जब क्रिकेटर था ना और वर्ल्ड कप था और जावेद मियांदाद जो है, और फिर जो बारिश हो गई और जिम्बाब्वे की टीम के साथ मैच बड़ा,
वो अगले लोगों ने सर पकड़ लिया होगा कि यार ये तो बकवास हम टीवी पे सुन के आते हैं, ये अब यहाँ पे भी चलेगी मेरे ख्याल में। और ऊपर से जो अब लोग जो है ना वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग गए हैं खान साहब की बातों से, कोई नई बात नहीं करते और हर बात से पहले कहते हैं आज एक इनकलाबी तकरीर, आज एक नया बयानिया, आज एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारे इंपॉर्टेंट लफ्ज जो है ना इन्होंने बेमानी कर दिए, बेमकसद बेअसर कर दिए हैं कि आज ये हो तारीखी कारनामा। तो वो जो है लड़ाई हुई है और खान साहब ने कोई बीच बचाव की कोशिश नहीं की और लोग आपस में दस्तों की रेबा हुए हैं और उनका उससे ये पता चलता है वो क़यादत की कोई इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दूसरा अब वो फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं खान साहब के तर्ज सियासत से। तो ये तर्ज सियासत अब अपने तारीखी मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। अलमिया ये है कि खान साहब का बयानिया अपनी जगह, लेकिन KPK की असम्बली भी अपनी जगह कायम है, पंजाब की असम्बली भी अपनी जगह कायम है और कौमी असम्बली में लाइन लगाकर लोगों ने इस्तीफे भी नहीं दिए। तो ये खान साहब का बयानिया, इसके ऊपर अब वर्ल्ड कप वाली कहानी ज़्यादा देर बिक नहीं सकती। वो जो शौकत खानम बनाने वाला कारनामे है ना वो अब ज़्यादा देर चल नहीं सकते। लेकिन खान साहब के पास चूंकि तकरीर एक है, वो तकरीर उन्होंने वही चलाने की कोशिश की होगी और लोग तंग आ गए हैं और तंग आकर फिर उनके दरमियान फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। वो खान साहब को तो शायद कुछ ना कह सकते हो, लेकिन अपने जो हालात हैं या जिस तरह अवाम उन्हें जिस नज़र से देखती है और खान साहब की वजह से, उनमें शायद अच्छे लोग भी हों, सियासत करना चाहते हो, खिदमत करना चाहते हो, लेकिन खान साहब के बयानिए की वजह से वो जिस तरह रुसवा हो रहे हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन आज हमें सामने नज़र आ गई है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।